इस वक्त हम ग्राम सभा देवला मल्ला उत्तराखंड, ये हल्द्वानी का जो एक पार्ट है, देवला मल्ला ग्राम सभा में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रधान प्रत्याशी। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह मेहता। आनंद सिंह मेहता जी, ये बताइए कि इस बार आप चुनाव में हैं, पहले भी आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आपकी वाइफ आपने बताया जैसा कि आप वो प्रधान रह चुकी हैं, तो क्या इस बार के आपके मुद्दे हैं चुनावी इस ग्राम सभा के लिए? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय नमस्कार आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला विजन है कि गांव को नशा मुक्त बनाया जाए जी। और बच्चों को प्रोत्साहन किया जाए खेल कूद में, ताकि नशे की उसमें न जा सकें। ये मेन समस्या यहाँ नशे की है। जो आपकी ग्राम सभाएं, कितने गांव लगते हैं इसमें? इसमें 4 राजस्व गांव हैं, 2 तोक हैं इसमें। अच्छा, तोक मतलब क्या होता है? ये छोटे जो गांव से मजरे, हाँ, लगे हुए गांव होते हैं। अच्छा, उनसे लगते हैं। जैसे बेसिकली हम यूपी से हैं, यूपी में जो चुनावी मुद्दा होता है जैसे सड़क नाली खड़ंजा होता है, यहाँ का क्या ऐसा मुद्दा जो नशा, आपने बताया नशा एक गांव की समस्या है, तो उसको प्रधान कैसे खत्म करेगा? सर इसको हम रोकेंगे, प्रयास करेंगे इसके लिए, क्योंकि आजकल ये ड्रग्स है, इसमें इसकी सप्लाई के गांव में हो रही है? गांव में नहीं, सब नशे जो करते हैं तो सब कहीं से कहीं ना कहीं सप्लाई तो हो रही है। अच्छा, तो गांव में भी कहीं बिकती होगी? अब दिखती तो साहब ऐसा तो पता नहीं चल पाता। पुलिस लगी है, पुलिस प्रशासन सारा लगा रहता है। हमें भी अवगत कराते रहते हैं कि प्रधान जी कहीं पे ऐसा अगर कोई बच्चे ऐसे दिखते हैं असामाजिक तत्व कहीं पे बैठे लगते हैं तो उनको पकड़ने के लिए हम पुरजोर। तो अभी तक आपने कितने ऐसे जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं उनको, कितने लोगों को पकड़ा है अपने गांव से? साहब पकड़ा तो हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, क्योंकि और गांव के भी आते हैं बच्चे, देखते हैं हम कहीं एकांत जगहों में तो थोड़ा रहते हैं, तो बच्चे उनके थोड़ा अभाव से पता चलता है कि नशे की उसमें गिरफ्त में है, नशे की गिरफ्त में है जी। तो इसके लिए आप पुलिस प्रशासन से मिलते होंगे, पुलिस प्रशासन से बात करते होंगे, तो क्या एक मतलब इससे आपकी दुश्मनी भी होती होगी कुछ? मतलब आप जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं आप उनको पकड़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके बाद पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं और पुलिस प्रशासन भी काफी सहयोग करता है हमें जी। और कभी मीटिंग होती है, जब मीटिंगें होती हैं तो हम अपने जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों को सूचना देते हैं कि साहब वहाँ पर गश्त लगाइए, थोड़ा मिल जाएगा, कोई मिले तो उसके साथ सख्ती से पूछताछ करिएगा, तो थोड़ा उनसे कुछ क्या पता कुछ उगल लें। जी जी। तो आप जब प्रधान बनेंगे, अब मान लीजिए अगर आप 2025 का ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतते हैं, तो आप सबसे पहले नशा खत्म करेंगे अपने गांव से। नशा खत्म करने का मतलब आप यहाँ पर जो अवैध तस्कर वगैरह हैं उनको भी पकड़वाएंगे जी। तो किस तरीके से वो करेंगे, थोड़ा हमें मतलब इलोबरेट करके बताइए इसको। सर जितना मेरा सहयोग हो सकेगा लोगों की मदद लूंगा। गांव के जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कई बच्चे आजकल कोई एक्टिव हैं बच्चे जो। कितनी उम्र के बच्चे इस समय नशे में जा रहे हैं आपके यहाँ? साहब हम देख रहे हैं कि 21-22 साल का बच्चा ज्यादा है। 21-22 साल? हाँ। वो कैसे नशे में हो जाता है? नशे में सर अब पता नहीं कैसे कोई ये किसका नशा यहाँ चलता है? सब नशा तो वैसे आजकल ये जो हम देख रहे हैं कि स्मैक वगैरह का थोड़ा ज्यादा है। हाँ जी। ये तो चलिए बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, और क्या ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप गांव के लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं? सब मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ लगभग तो पूरी हैं, सभी हैं जी। रोड भी है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र है हमारा यहाँ पे। अच्छा, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आपने करवा रखी हैं? उसमें हमारी पंचायत में तो लगी हुई पंचायत से है, उसमें सारी लगभग सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब वगैरह सारे बैठते हैं, एएनएम वगैरह बैठती हैं जी, तो सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाएं हमारी जागरूक हैं जी, जागरूक हैं हमारी महिलाएं। ऐसा तो अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, गांव का माहौल है, बिल्कुल गांव का माहौल है। ऐसा कोई ऐसे असामाजिक तत्व हमारे यहाँ इस तरीके का कोई ऐसा केस भी नहीं हुआ है और न ऐसा होगा जी। यानी कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं जी। दूसरी बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? शिक्षा की व्यवस्था साहब हमारे यहाँ पर एक हमारी पंचायत में ही पर्वत पब्लिक स्कूल है, 12th तक मान्यता मिलने वाली है उसको, और प्राइमरी स्कूल है, जूनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है, और कम से कम 1.5-2 किलोमीटर नीचे यहाँ से एक इंटर कॉलेज है सरकारी, पूर्ण सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज।
सारी व्यवस्थाएं हमारे वहाँ हैं। कितनी जनसंख्या है लगभग यहाँ पे आपकी? हमारी पंचायत में जी करीब 1500 वोटर। 1500 वोटर। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के लिए जाते हैं सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूल में तो सब कम ही जाते हैं, ज्यादा इंग्लिश मीडियम वगैरह चल। बिल्कुल। तो शिक्षा हो गई आपकी, आपने कहा नशे, चिकित्सा हो गई, नशा मुक्त करेंगे अपने गांव को। और ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहें? साहब वैसे तो मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं इसको अपना आदर्श गांव बनाऊं। एक हमारी पंचायत विजयपुर गांव है जी। जो थोड़ा पीछे है। अच्छा, उसको आगे बनाऊं। और बाकी वो किस चीज में पीछे है? सब रोड की सुविधाएं वहां पर अभी थोड़ा नहीं है। थोड़ा फॉरेस्ट का अड़ंगा था उसमें, और सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल चुकी है उसको। और जो पेड़ हेड़ आते सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद पेड़ भी कटान हो चुका है उसमें, और जल्दी ही रोड बनने वाली है। क्या एक संदेश रहेगा जनता के लिए आपका हमारे चैनल के माध्यम से? धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत। आपने हमारी बातों को रखा है और हमें उम्मीद है कि इन बातों को आगे तक पहुंचाएंगे तो शायद और काम को प्रगति मिलेगी हमारी। एक क्या आपका नारा है चुनाव में? नारा क्या है? विकास का ही है नारा। वादे नहीं, संकल्प है, विकास के लिए समर्पित है। ये आपका जो ये हम देख रहे हैं बैनर पे आपकी टैगलाइन है। जी, वादा नहीं साहब, हम करेंगे। मेरी पत्नी संकल्पित हैं आप? जी संकल्पित हैं। हमारी पत्नी प्रधान थी, 2.5 साल कोरोना में चला गया था, और 2.5 साल हमें काम करने को मिला हमारी पत्नी को, जिसमें हमने लगभग अधिकांश काम, कहीं पे भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का भी, तो वो बताएंगे कि आपको कि उन्होंने क्या काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आनंद सिंह मेहता। इनका इस बार का सपना है कि अपने गांव को नशा मुक्त बनाएं, रोजगार दें, शिक्षा दें, चिकित्सा दें, और लोगों की जितनी छोटी मोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं की पूर्ति करके गांव का सहयोग करें। और ये गांव वालों से निवेदन करते हैं कि एक बार इनको फिर से प्रधान की गद्दी पर बैठाया जाए, जिससे कि ये गांव का विकास बेहतर तरीके से कर सकें। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।